और जनपद सहारनपुर के कस्बा ननौता का गांव है पांडोखेड़ी में इस वक्त हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ में दिनेश जी मौजूद हैं। और जो गांव में जो युवा हैं वो कहते हैं कि दिनेश जी हमारे दिलों की धड़कन हैं और अगर हमें चुनाव में वोट किसी न किसी को प्राप्त कराना है तो कहीं ना कहीं हम उसको भली भांति तरीके से अपना वोट समर्थन सपोर्ट हर तरीके से हम लोग करने का कार्य करेंगे। तो कुछ युवा हैं जो हमें मिले हैं और वो हमें चौक चौराहों से लेकर हर तरीके से घर तक छोड़ के गए हैं, बताया है। और फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार जो है हमारे सम्मानित हैं और हमारे लिए लोकप्रिय हैं। और एक बार सबसे पहले दैनिक मीडिया में आपका वेलकम करते हैं जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे जो गांव के लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं और कहें कि हम लोग जा रहे थे अपने किसी काम से तो उन्होंने कहा कि एक बार हमारे जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं दिनेश साहब उनसे एक बार वार्तालाप करें, तो क्या सुनना चाहती है जनता, थोड़ा बताइए। मैं गांव के लिए गांव का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं उन लोगों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरा गांव से मुझे सम्मान मिला। मैंने पहले भी एक बार चुनाव लड़ा था पिछली योजना में, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। कोई नहीं, वो हार जीत तो एक अलग चीज़ होती है, उससे मैं कोई दिक्कत नहीं आई। अब के लोग मेरे परिवार के लोग हैं पूरे गांव के, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ऐसी क्या खास बात है दिनेश साहब के लोग कहते हैं कि वो अपने गांव को भी अपने परिवार की तरह समझते हैं, आपने ऐसा क्या योगदान दिया है यहाँ पे गांव में? मैं गांव में उनकी हर तरीके से सेवा में लगा हुआ हूँ, सुख में दुख में, या जो भी मुझे वो बोलते हैं मैं उनके लिए सब तहे दिल से खड़ा हूँ उनके साथ। जैसे किसी की समस्या पुलिस थाने को लेके है और वो कहीं ना कहीं उसमें नर्वस महसूस करता है अपने आप को? ना नर्वस महसूस नहीं करता। जो गलत है मैं उसके साथ तो खड़ा नहीं, जो सही है मैं उसके साथ बराबर अड़का खड़ा हूँ। मैं सहारनपुर तक भी लेकर गए, मुझे चौंकी तक भी लेकर गए, मैं सब उनके साथ बराबर खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार की योजनाएं रहती हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जो मकान बनाए जाते हैं और वो पात्रता की श्रेणी मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं और योजना चलती रहती है, तो उनके लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ सोचा है। जब हमें जनता मौका देगी इसका तो हम सरकार से और भी अनुरोध करके उनके लिए जो गाँव में है कुछ पात्र ऐसे भी जिनके मकान कच्चे हैं भी, उनके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरी दिलो जान से उनके साथ खड़े होंगे, उनका मकान बनवाने की कोशिश करेंगे। गाँव की विशेष ऐसी क्या समस्या है जिस पे आपने कभी प्रकाश डाला, मंथन किया हो, चिंतन मंथन करते रहते हैं जैसे लोग? गांव में थोड़ी गांव में जो देसी भाषा में है, गांव का पानी की निकासी हमारे यहाँ सही नहीं है, उसके लिए हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि ये सप्लाई सही हो। पूर्ण हमारे गाँव की सप्लाई कुछ सही नहीं है। तो ये दिनेश साहब हैं जिनको दैनिक मीडिया ने अपने मंच पे जगह दी है और कमाल की बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदित समझ के या विपक्ष खुद को समझते हुए लोग अपने जो वर्तमान प्रधान हैं उनको बुरा भला कह देते हैं। ये देखिए कमाल की बात है कि दिनेश साहब किसी को कोई बुरा नहीं कह रहे हैं, तरक्की की ओर किस तरीके से गांव को लेके चलना है और गांव के लोगों के साथ में जुड़ के और भाईचारा किस तरीके से बढ़ा के रखना है उस पर सिर्फ बात की है। और हर तरीके से वो अपने जो ये वादे हैं इस पे खरा उतरेंगे और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर लाने का कार्य करेंगे। दैनिक मीडिया लाइव से मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें दैनिक मीडिया लाइव के साथ।